हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूट, कमीज या ब्लाउज में हम आगे और पीछे की प्लेट किस तरह से डालते हैं। तो आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी साइज में आसानी से प्लेट डाल सकते हैं। ये वीडियो मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। देखिए, मैंने एक छोटा सा सूट का पीस लिया हुआ है, यानी छोटे से सूट की कटिंग की हुई है। तो जो तरीका मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगी उसी तरीके से आप ब्लाउज में भी ये प्लेटें डाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे ऊपर शोल्डर होते हैं उससे जो हमारी प्लेट होती है उसकी निचाई कितनी होनी चाहिए, यानी जहाँ से हम प्लेट डालनी शुरू करेंगे वो मैं आपको डमी के ऊपर नाप लेकर बता रही हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही है। वैसे तो हम किसी दूसरे हिसाब से भी इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट जो हमारी फिटिंग आएगी वो हमारी नाप लेने के बाद ही आएगी। देखिए, जिसका भी हमें कपड़ा बनाना है उसका हमें इस तरह से नाप लेना है। जो हमारी शोल्डर की सिलाई है यहाँ पर हम इंची टेप लगाएंगे और इस तरह से देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से पर नहीं, बीच में करीब करीब, जैसे देखिए 10 इंच पर आ रहा है, तो ऊपर से प्लेट की जो निचाई होगी वो 10 इंच पर होगी। तो पहले हमें इस तरह से ये नाप लेना है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको डमी के ऊपर नाप लेकर बताया है, तो जो हमारी शोल्डर की सिलाई है वहाँ से जो हमारी ये प्लेट की निचाई आ रही है वो 10 इंच पर आ रही है, लेकिन आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में भी जाएगा। या तो आप आधा इंच ऊपर से छोड़ के तब ये निशान लगाएं, या फिर आप ये निशान 10.5 इंच पर लगाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से नाप ले रहे हैं तो 10.5 इंच पर लगाएंगे। बेटर होगा आप आधा इंच छोड़कर ही ये निशान लगा लें। और कोई भी शार्प चीज आप रखें। देखिए, जैसे मैंने ये चौक इसको शार्प कर लिया है। तो देखिए, ये तरीका तो हुआ शोल्डर से जो हमारी प्लेट की निचाई होगी, यानी जहां से हम प्लेट डालनी शुरू करेंगे, तो ये तो उसका तरीका हुआ। अब जो ये बीच की जो हमारी चौड़ाई होगी इसका क्या तरीका है, इसके लिए देखिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अगर 32 इंच या इससे कम हमारी ब्रेस्ट है तो उसमें जो हम बीच की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे, जैसा मैंने देखिए इसमें लिखा हुआ है। और अगर 34 इंच से 36 इंच तक है तो ये वाली हम चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। और अगर 37 इंच से 39 इंच तक है, यानी 39 इंच तक है, तो ये दूरी रखेंगे हम 3.5 इंच। और 40 इंच से 47 इंच तक ये दूरी रखेंगे हम 4 इंच। और इससे ऊपर कितना भी ऊपर है इससे, तो वो हम 4.25 इंच से लेकर 4.5 इंच तक रखेंगे। यानी अगर ब्रेस्ट साइज काफ़ी ज़्यादा है तो 4.25 इंच से 4.5 इंच तक ही हम इसकी दूरी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये निशान मैं आपको 34 इंच ब्रेस्ट के हिसाब से लगाकर बता रही हूँ। तो उसमें जो हम बीच की ये दूरी रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे। और जब भी आप ये प्लेट के निशान लगाएं, कोई शार्प चीज़ आप रखें अपने पास। जैसे मैंने देखिए इस चौक को शार्प कर लिया है, आप किसी पेन वगैरह से भी ये निशान लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी के सामने हम ये निशान 3 इंच पर लगा देंगे। और देखिए, जो हम सूट में इसकी लंबाई रखते हैं अपनी प्लेट की, वो 7.5 इंच से लेकर 8 इंच तक हम इस लंबाई को रखते हैं। कुछ लोग थोड़ी बहुत ज़्यादा भी इसको रख लेते हैं, लेकिन जो इसका मेजरमेंट है वो यही है। और जो हमारा ब्लाउज होता है उसमें तो हम देखिए नीचे तक ही ये प्लेट होती है हमारी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये निशान 8 इंच तक बिल्कुल सीधा लगा रही हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोग सूट में केवल ये वाली प्लेट डालते हैं, और सेम जो तरीका है वो पीछे के हिस्से में होगा। इतने ही ऊपर से निचाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो पीछे के हिस्से में भी आप सेम तरीके से निशान लगा के प्लेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लाउज की तरह सूट में प्लेट डालना चाहते हैं और जैसे हम ब्लाउज में मेजरमेंट लेते हैं वो तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो हमारी ये वाली प्लेट है और ये हमारा निशान है, बिल्कुल इसके सीधे हिस्से में, यानी बिल्कुल इससे इस तरह से सीधा निशान हमें लगाना है। अगर 32 इंच ब्रेस्ट है या उससे कम, तो ये निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे।
और अगर इससे कितनी भी ज़्यादा है तो करीब 1.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे, बिल्कुल इसके सामने। और फिर इसी निशान से करीब 1.25 इंच पर ही हम ये निशान लगाएंगे। देखिए, अगर आप सूट में प्लेटें डाल रहे हैं तो इस साइड प्लेट नहीं डलेगी, ब्लाउज में डलती है। और ब्लाउज में भी देखिए इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। जैसे ये 1.25 इंच पर है, बिल्कुल इसके सामने एक निशान हम 1.25 इंच पर लगाएंगे, यानी ये बिल्कुल आमने सामने। देखिए, अगर एक लाइन खींचते हैं तो बिल्कुल सीधी एक लाइन आएगी। इस तरह से पहले हमें निशान लगाना है। अब देखिए, ये वाला हमारा जो निशान है, बिल्कुल इसके सामने हल्का सा ऊपर हमें इस निशान को कर देना है, ½ इंच या उससे भी कम पर। तो जब हम इसमें इस तरह से देखिए ऐसे एक राउंड सा बन जाता है। जब हम इसको इस तरह से करके देखते हैं, ऐसे। अब देखिए, हमारा इस प्लेट का जो निशान होगा वो यहाँ से करीब 5 इंच से लेकर 6 इंच तक आप इस निशान को कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इसको 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब देखिए, ये वाला जो हम निशान लगाएंगे अपनी स्लीव्स के पास, देखिए जैसे हम फिटिंग करेंगे, सपोज करिए हमारी फिटिंग यहाँ पर आती है तो इतना हिस्सा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसके बाद जब हम निशान लगाएंगे, कम से कम 1.5-2 इंच हमारा इधर से ये हिस्सा दिखाई देना चाहिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया तो इतना हिस्सा हमारा फिटिंग में चला जाएगा। अब ये निशान हमारा यहाँ पर आ रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कम से कम हमारा दिखाई देना चाहिए, 1.5 से 2 इंच। अब देखिए, इस निशान को हम यहाँ मिला देंगे। देखिए, सूट में केवल हमारी इतनी प्लेटें डलती हैं, ब्लाउज में ये प्लेट और डलती है। तो ये वाली प्लेट कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे सपोज करिए ये हमारा ब्लाउज का नेक है 6.5 इंच तक। तो यहाँ से जो हमारी देखिए यहाँ तक सपोज करिए नेक की कटिंग हो जाती है, तो यहाँ से करीब 4.5 इंच पर या 4 इंच पर, या आप 5 इंच पर भी इसको रख सकते हैं। 4.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। एक निशान लगाएंगे यानी नेक की कटिंग से। और ये देखिए ये निशान है, इसको हम इस तरह से तिरछा कर देंगे। कुछ लोग इसको बिल्कुल सीधा भी इस तरह से भी डाल देते हैं, ये वाली प्लेट। देखिए, या तो आप ये निशान डार्क कर लें और इसको फोल्ड करके ऐसे हाथ से थपथपा के ये निशान दूसरी साइड ले आए, या एक दूसरा तरीका और है। देखिए, जैसे कोई साफ चीज़ लें, इस तरह से रखिए और आप ऐसे डॉट के निशान बनाते रहिए। यहाँ पर भी, यानी दोनों साइड सेम तरीके से आप ये निशान लगाएं। अब देखिए, डॉट के निशान हमारे दूसरी साइड दिखाई दे रहे हैं और इनको हम इसी तरह से मिला देंगे। देखिए, प्लेट किस तरह से डालते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो हमारी बिल्कुल सीधे वाली प्लेट है, करीब करीब इसके बीच में ½ इंच के आसपास हम इसको दबाएंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से, यहाँ से हम बारीक दबाएंगे बिल्कुल, और इसको यहाँ से इस तरह से दबाएंगे। और जो हमारी ये बाकी प्लेटें हैं, इनको हम बिल्कुल बारीक ही दबाएंगे, इस तरह से। तो देखिए, मैं दूसरे कलर के धागे से आपको ये प्लेट डालकर दिखा रही हूँ, जिससे आपको वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे। जो हमारा ये निशान है, बिल्कुल इसके ऊपर से हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा डबल कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, जिससे ये उधड़ेगी नहीं।
अब जो हमारी साइड की प्लेट है उसमें भी जो हमारा बिल्कुल सीधा निशान है उसके ऊपर से हम फोल्ड करेंगे। देखिए जो हमारी साइडों वाली प्लेटें होती हैं बिल्कुल बारीक बारीक हमें इस तरह से इनको सिलाई में दबाना है और दोनों साइड देखिए इस तरह से हमें धागा छोड़ देना है जिससे उधड़ेगी नहीं। आप चाहें तो जहाँ पर हम शुरू करते हैं और जहाँ पर हम लास्ट करते हैं वहाँ पे आप डबल कर सकते हैं इसको। देखिए सीधी साइड से ये कुछ इस तरह से हमारी प्लेट दिखाई देगी, ये देखिए। और सपोज करिए आप इनको गहरी कर लेते हैं, साइडों वाली प्लेटों को अगर आप गहरी कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी बहुत एक गहरी कटोरी सी बन जाती है जो अच्छी भी नहीं लगती और जिसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए साइडों की प्लेट हम बारीक डालते हैं। और अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो ये वाली प्लेट भी हम सेम तरीके से डालेंगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इजीली हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।